नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आप सभी का द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूं। बिहार के 3.5 लाख नियोजित टीचर के लिए गुड न्यूज है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान में 13 जनवरी 2024 को घोषणा की कि बिहार के नियोजित टीचर्स को राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, लेकिन उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करना पड़ेगा। वो 3 मौके मिलेंगे। दूसरे दिन ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गई, जिसमें लिखा था एक सरकारी एजेंसी के थ्रू विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत नियोजित टीचर्स की सक्षमता परीक्षा होगी, जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। लेकिन इसमें डेट कंफर्मेशन नहीं किया गया था। लेकिन कुछ रिलायबल सोर्सेस से और सोशल मीडिया न्यूज चैनल से ये कंफर्मेशन आ रहा है कि नियोजित टीचर्स की सक्षमता परीक्षा का फॉर्म जनवरी एंड और फरवरी फर्स्ट वीक में भरा जाएगा और मार्च फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। मार्च एंड में इसके रिजल्ट आ जाएगी, स्थानांतरण भी हो जाएगा, क्योंकि 25 मार्च के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी लोकसभा इलेक्शन के लिए। लेकिन आपको लगता है इतने जल्दी एग्जाम हो जाएगा? सोशल मीडियाज में जो न्यूज चल रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 25 जनवरी से नियोजित टीचर की सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और मार्च फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगी और एंड में रिजल्ट आएगा, स्थानांतरण भी हो जाएगा और 25 तारीख को आचार संहिता भी लागू हो जाएगी लोकसभा इलेक्शन के लिए। तो इतना कम टाइम भी ये पॉसिबल है। अभी इंटरमीडिएट के एग्जाम भी है, मैट्रिकुलेशन की एग्जाम भी है, कॉपी चेकिंग भी करना है और सारा काम नियोजित टीचर्स ही करते हैं, जो ट्रेंड है। और बीपीएससी टीचर्स जो अभी फ्रेशर हैं, क्या वो एग्जाम कंडक्ट कर पाएंगे और कॉपी चेकिंग कर पाएंगे और टाइम रिजल्ट दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। आचार संहिता लागू होने से पहले सक्षमता परीक्षा होना लगभग नामुमकिन है। अगर सरकार बच्चों का भविष्य पे ध्यान दे तो इलेक्शन के बाद ही सक्षमता परीक्षा करानी चाहिए। लेकिन अगर वोट बैंक की पॉलिसी करनी है तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। जिस तरह बीपीएससी टीयर 1 टीयर 2 की एग्जाम हुई और रिजल्ट आया। आपको क्या लगता है? आपने व्यूज जरूर दें। थैंक यू सो मच। कर दिया था नियोजित शिक्षकों को भी, तो उसमें क्या हुआ था 2006-07 से पंचायत और नगर निकायों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई थी। यानी पंचायत समितियों से भी हो रहा था, नगर निकायों से भी हो रहा था। अब उसके द्वारा कुल मिलाकर के अब तक लगभग 3,68,000 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब प्रथम चरण में तो 29,000 नियोजित शिक्षकों को परीक्षा पास की है। अब इस बार तो हमने जब घोषित कर दिया कि इन सब लोगों को भी सरकारी शिक्षक बनाएंगे, तो इसलिए अब इस बार तो नहीं कोई भाग ली है, अच्छा किया है। अब हम लोग बहुत जल्दी ये भी काम करने जा रहे हैं ताकि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी शिक्षक हम बनाएंगे और उसके लिए हम लोग 3 बार परीक्षा, एक अलग किस्म की परीक्षा करेंगे, सामान्य परीक्षा, और उसमें आ जाने के बाद उसको हम सरकारी नौकरी के रूप में हम हो जाएंगे। तो इसलिए अब जो भी है सब सरकारी नौकरी। और उसके अलावा आप जानते ही ना हैं कि हर तरह के लोगों की बहाली हुई थी, तो सभी लोगों को तो जब हो जाएगा और 3 स्टेज में जो हम लोग कर देंगे तो वो भी हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे ताकि सब हो जाएंगे सरकारी शिक्षक और उसमें पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। तो इस काम को हम लोग करने जा रहे हैं और आप जानते ही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने किया है। जो हम लोगों ने किया पहले से भी कर रहे थे और 7 निश्चय 2 में तो जो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख बहाली होगी। तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी बड़ी संख्या में बहाली हो रही है।
अब आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा, अब तक 3,63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में बहाली हो गई है और इसमें ये और लोगों का भी काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी बहाली पूरी होने वाली है और कुल मिलाकर के बहुत शीघ्र ही हम लोग वो भी काम करने वाले हैं। तो 10 लाख तो वैसे लोगों का हो जाएगा विभिन्न सरकार की नौकरियों में, खाली शिक्षक की बात नहीं, अन्य बहालियों में भी सबकी बहाली हो रही है और वो सब हो रहा है। तो इस सब लोगों को